बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है गिलगित के एक नवाही गाँव ओशकिंदास के अंदर और आज हम आपको बताते चलेंगे अपने प्रोग्राम में, लाइव शो में। अगरचे हमारे इस लाइव शो का मकसद ये है कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट्स एक्सीडेंट्स होते हैं हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको एक चोरी की एक वारदात के बारे में हम बताएंगे और यहाँ पे एक यूनिक जो है वो चोरी आज यहाँ पे हुई है ओशकिंदास के अंदर। मेरे ख्याल में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के चोरियों के हवाले से तो सुना था, लेकिन यहाँ हुई है बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। यहाँ पे जो हम आप बिल्कुल हमारे पस मंज़र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है वो चेरी का दरख्त है और यहाँ पे जो चेरी के दरख्त हैं उनको जो है वो उखाड़ के चोर यहाँ से ले गए हैं। हम इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि चोरों ने किस मकसद के तहत ये किया होगा और यहाँ पे कहाँ पे ओशकिंदास के अंदर गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 वारदातें हुई हैं। यहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ अराजी से जो ज़मीनें हैं वहाँ से चोरों ने जो है वो चेरी के दरख्त हैं यहाँ पे जो है वो उठाए हैं और तकरीबन इनकी मालियत के बारे में कहा जाता है कि लाखों में उनकी मालियत है। एक चेरी सपोज एक छोटा सा जो चेरी होता है ये भी तकरीबन 500 से लेके 1000 के उसमें प्राइस की उसमें होता है। तो ओवरऑल ये चीज़ है। बिल्कुल इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वो अगर हम देखते हैं स्प्रिंग का सीज़न जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, चेरी जो है वो के फल फ्रूट हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पाया जाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो इफ़ेक्टिव्स हैं, यहाँ के जो मुतासरीन हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सर फ़कीर। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर हम ये जानना चाहेंगे, यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं वो भी हमें देख रहे हैं, ये जो ओशकिंदास में मेरे ख्याल में तारीख में फ़र्स्ट टाइम इस तरीके का एक जो है वो डिफरेंट किस्म की एक वारदात यहाँ पे हुई है। जो चोर जो है वो यहाँ से चेरी का दरख्त जो लेके गए हैं, इस हवाले से थोड़ा आप हमारे नाजरीन को बताइएगा प्लीज़। थैंक यू जी। कि फ़र्स्ट टाइम इस तरह की चोरी की वारदात हुई है तो हमें भी यानी कि एक अजीब सा लगता है कि जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ दरख्त है उसी को ही उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये जो है ना मेरे 70-80 दाने यहाँ से लेके गए हैं। इसके अलावा हमारे एक ही मोहल्ले के अंदर 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी चेरियाँ जो है ना वो नामालूम लोगों ने यहाँ से ज़मीनों से उखाड़ के लेके गए हैं। हम हुकूमत से ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये कहते हैं कि भाई हम उनका हाथ बटाते हैं, हम यहाँ पर जो है ना नर्सरियाँ बना के दरख्त उगा के क्या कहते हैं कि मेहनत करके ये सारी चीज़ें हैं जो यानी कि और दूसरे जो ज़मींदार हैं हम उनको भी इस अमल के अंदर शामिल करते हैं। अब हमें ही इस तरह से जो है ना अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो कौन ऐसा ज़मींदार होगा जो यानी कि इस फील्ड के अंदर बिल्कुल तो ये जो है ना ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो हर ज़मींदार जो है इन चीज़ों से पीछे हटेगा। तो इससे होगा क्या कि इससे बेरोज़गारी भी में भी इजाफा होगा। हम लोग, हालांकि मैं मास्टर्स हूँ, मैं यानी कि मेरी एजुकेशन जो है ना मास्टर्स है, लेकिन ये है कि बाप दादा की जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसके अंदर हम खेती बाड़ी करके मेहनत करके जो है ना हम अपने जो है ना घर का जो चूल्हा है वो जलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से गाँव ओशकिंदास के अंदर जितने भी लोग हैं सब मेहनती और काम करने वाले लोग हैं। ये जो वारदात हुई है इसका मैं क्या कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से और कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को ज़रा फोकस करें, इनको देखें ताकि ये ज़मींदार जो है ना डिसहार्ड ना हो। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे कई ऐसे लोग यहाँ पर मिले हैं जो हमारे इस फील्ड के अंदर जो है ना अपनी ज़मीनों के अंदर दरख्त लगाना चाहते हैं, ज़मीनों के अंदर सब्जियां फसलें उगाना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को वो जो है ना वो देख के कई लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ना ये इस तरह से होगा, हम 24 घंटे हम किस तरह से हम अपनी ज़मीनों के अंदर ड्यूटी देंगे अपनी जो प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है। तो मीडिया के ज़रिए से जो कंसर्न इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ज़िली इंतज़ामिया के, उन तक हम आपकी आवाज़ को पहुंचा देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपने एक बात किया कि आजकल नौजवान बेरोज़गार भी हैं, तो ये फैक्टर भी है। किस किस्म का ग्रोह हो सकता है जो इस तरीके से सपोज चेरी उठा के भेज रहा है? तो मेरे ख्याल में ये कोई नशाई टाइप का ग्रुप हो सकता है। आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है या लोग क्या कहते हैं ओवरऑल?
वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा ही है कि इस आजकल जो है एक वबा आई हुई है कि हमारी नौजवान नस्ल हमारी मंशियात की नौजवान लत में है। बिल्कुल मंशियात के पीछे ये, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो यानी कि अपने रास्त से जो हटते हैं उनको अपना यानी खर्च पानी निकालने के लिए जो गैर मुनासिब तरीके से हाँ, बिल्कुल। इस तरह के जो अनासिर हैं वो इसमें मुलविस हैं। इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। हम सब मिल के जो है ना, क्या कहते हैं, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, मीडिया है, आप लोगों का हम बड़ा ही शुक्रिया अदा करते हैं कि जहाँ पर भी इस तरह का कोई इशू उठता है जो अवामी मसाइल से मुतलिक होता है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको उजागर करते हैं। उससे होता यह है कि ज़मींदार का भी और कंसर्न कोई भी जो है ना वो मुतासिर होता है, उसकी जो है ना उसे भी दिलासा मिल जाता है और कंसर्न अथॉरिटीज़ तक ये इशू जो है ना पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो हम सबको मिलकर इस चीज़ को सद्दबाब करना है। माशरे के हर फर्द को जो है ना इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि यार ये चीज़ें आइंदा जो है ना हो। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उन्होंने ओवरऑल अपने इश्यूज़ के हवाले से उनके साथ जो बीती है उस पर डिस्कस किया। यकीनन ये हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को इंट्रोगेट करे, इस पे इन्वेस्टिगेशंस करे, उनके क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उनको निशान इबरत बनाया जा सके और आइंदा इस किस्म की वारदात ना हो सके। दूसरा, यहाँ पे जो है वो एक सवालिया निशान है हम पूरे समाज के लिए, पूरे पब्लिक के लिए, कि आज जो है वो हमारी इस किस्म की जो है वो चीज़ें होना माशरे के अंदर, ये हम सब के लिए जो है वो सोचने का मुकाम है। हम सबको कोशिश करके माशरे में जितने भी क्राइम्स होती है उसके ख़िलाफ़ हमने जो है वो स्ट्रगल करना है। यकीनन आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप, छोटे छोटे क्राइम्स पूरे इलाके को, पूरे माशरे को लपेट में लेती है, उससे पूरा जो है वो माशरा तबाह होता है। तो हमें कोशिश करके अपने माशरे की, अपने इलाके की बेहतरी के लिए आगे आके काम करने की ज़रूरत है।